गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर के ऊपर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ इक्वेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और उसका बेसिक जो डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जाना। तो आज उसी के ही ऊपर और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। तो शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 plus y/6 equals to 1 through the point where it meets the y-axis। मतलब यहाँ पर एक लाइन दिया गया है जिसका इक्वेशन है x/4 plus y/6 equals to 1। एक दूसरा लाइन दिया गया है जिसे हम ऐसे L2 और इसे L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जहाँ पर L1 परपेंडिकुलर है L2 के साथ और ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से गुजरता है जो y एक्सिस को कट करता है जो पॉइंट। तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले L1 का इक्वेशन लिख लेते हैं। L1 इक्वल्स टू x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 और इसे लिख सकते हैं 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो इसका जो स्लोप होगा 2y इक्वल्स टू -3x प्लस 12 और y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 12। तो स्लोप ऑफ जो L1 होगा वो हो जाएगा -3/2। तो स्लोप ऑफ L2 होगा माइनस ऑफ 1/-3/2 मतलब 2/3। क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप का जो मल्टीपल होता है वो -1 के बराबर हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो L2 का स्लोप हमें मिल गया और L2 जो लाइन है वो एक पॉइंट से गुजरता है जो y एक्सिस को कट करता है। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। सिंस ये y एक्सिस को कट करता है तो यहाँ पर x1 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, y1। तो अब हम लोगों को यहाँ से L2 का स्लोप और L2 एक पॉइंट से गुजरता है जो 0, y1 है, उसका कोऑर्डिनेट ये हमें मिल गया। तो पॉइंट स्लोप की स्टैंडर्ड फॉर्म में बिठा दे तो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से y माइनस y1 जैसा है वैसा रहने दे, m हो जाएगा 2/3, x माइनस x1 हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3y माइनस 3y1 इक्वल्स टू 2x और 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 3y1। अब एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो L1 लाइन है वो भी इस पॉइंट, सपोज इसको A दे देते हैं, A पॉइंट से गुजरता है। तो ये A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बिठा देते हैं x की जगह 0/4 और y की जगह y1/6 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें मिल जाता है y1 इक्वल्स टू 6। तो इस y1 का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन पे अगर बिठा दें तो हो जाएगा 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 3 इंटू 6 मतलब 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 18। यही हो जाएगा L2 लाइन का इक्वेशन एंड हेंस द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। मतलब यहाँ पर दो पॉइंट दिया गया है, इन दोनों पॉइंट के को जुड़कर एक लाइन सेगमेंट अगर क्रिएट हो तो उसका राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री एंगल करके उसके ऊपर एक लाइन अगर हम खींचे और ये लाइन सपोज ये L1 है, ये L1 लाइन अगर इस AB को समान दो भागों में भाग कर दे, इसे ही राइट बाइसेक्टर बोला जाता है। तो इस L1 का इक्वेशन क्या होगा? तो कैसे करते हैं? तो पहले स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2 इज, देख लेते हैं 2 - 4 बाय -1 - 3। तो ये -2 और -4 मतलब हाफ। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ AB। तो सिंस L1 परपेंडिकुलर टू AB तो स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा लाइन -1/2 मतलब -2। सिंस वही रीजन है, दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर हो जाता है। अब L1 जो लाइन है वो AB के मिड पॉइंट से गुजरता है सिंस AO इक्वल्स टू OB। तो लिख लेते हैं सिंस AO इक्वल्स टू OB। तो
L1 passes through midpoint of AB। तो पॉइंट O का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से 3 - 1/2 4 + 2/2। हम लोग ये जानते हैं कि मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजरे तो ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और दूसरे का अगर x2 y2 है तो सिंपल हम लोग x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 करके हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/2 और ये 6/2 मतलब 1 और 3। तो अब हमें इस L1 का स्लोप मिल गया -2 और एक पॉइंट हम लोगों ने देखा 1,3 जिससे ये गुजरता है। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का यूज करें तो इक्वेशन ऑफ L1 आ जाएगा y - y1 = m × x - x1। तो y माइनस यहाँ पर y1 इसको ले लेते हैं 3 क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास होता है और m का वैल्यू था -2, x - x1 हो जाएगा 1। तो y - 3 - 2x + 2 और y + 2x = 5। यही हो जाएगा L1 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एंड हैंस द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7 एज्यूमिंग द लाइन इज ए प्लेन मिरर। मतलब यहाँ पर एक शायद लाइन दिया गया है, मान लेते हैं L1, जिसका इक्वेशन दिया गया है x + 3y = 7 और इसको एक प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करने को बोला गया है। अब यहाँ पर A पॉइंट एक ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 3,8 है। तो इसका इमेज क्या होगा? ये A' अगर ले ले तो हम लोग फिजिक्स में हम लोग एक थ्योरी जानते हैं कि प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, प्लेन मिरर के दूसरी तरफ उतने ही डिस्टेंस में इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। मतलब ये दो जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो आप लोगों को इस A' का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है। तो मान लेते हैं A' का कोऑर्डिनेट x, y है। तो स्लोप ऑफ लाइन A हो जाएगा 8 - y/3 - x। अब A जो लाइन है वो L1 लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से L1 का स्लोप अगर m1 है और A का स्लोप अगर m2 है तो यहाँ से m1 × m2 = 1 हो जाए, -1 के बराबर हो जाएगा। अब L1 का इक्वेशन दिया गया है x + 3y = 7। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3y = -x - 7 और y = -1/3x - 7/3। तो स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा -1/3। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो यहाँ पर दिया गया है m1.m2 = -1 मतलब 1/-3 × 8 - y 3 - x = -1 और यहाँ से हो जाएगा 8 - y 3 - x = 3 और 8 - y 9 - 3x और 3x - y = 1। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब ये जो पॉइंट है इसे O दे देते हैं, ये AB का मिड पॉइंट है। तो O का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा x + 3/2 एंड y + 8/2। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो y पॉइंट है इससे L1 भी गुजरता है। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग L1 पर बिठा दे तो यहाँ से हो जाएगा x की जगह x + 3/2 + 3 × y + 8/2 = 7। तो यहाँ से हो जाएगा x + 3/2 + 3y + 24/2 = 7 और हो जाएगा x + 3y + 24 = 14 और यहाँ से लिख सकते हैं x + 3y - 30। अब इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x - y -1 = 0 एंड x + 3y + 13 = 0। अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -13 + 3y/- 1 - 39 एंड 1/9 + 1। तो यहाँ से x = हो जाएगा -10/10 एंड y = हो जाएगा -40/10।
मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा -4। तो a डैश का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो होगा -1, -4 एंड हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 1, 0 ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 2 एंड 5, 4। मतलब यहाँ पर एक लाइन है जिसे दो पॉइंट को मिलाकर बनाया गया है। -1, 2 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 4 और यहाँ पर तीसरा एक पॉइंट है सपोज सी, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो आप लोगों को इसका प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर क्या होगा वो निकालना है। मतलब प्रोजेक्शन वो होता है कि कोई एक लाइन पर अगर किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट का शेडो उस लाइन के ऊपर पड़े तो उस शेडो को ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो सिंस ये एक पॉइंट है तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पर भी एक पॉइंट ही क्रिएट होगा और प्रोजेक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करके जो पॉइंट और जो ऑब्जेक्ट का शेडो उस लाइन के ऊपर होगा उसी को ही हम प्रोजेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर सी डैश सपोज कोई एक पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इसे आप लोगों को निकालना है। तो पहले स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जो ए बी आएगा उसका स्लोप निकाल लेते हैं। 4 - 2 by 5 + 1 इक्वल्स टू 2 by 6 इक्वल्स टू 1 by 3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आएगा 2 पॉइंट फॉर्मूला को बिठा दे तो होगा y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 by x2 - x1 इंटू x - x1। तो यहाँ पर बिठा देते हैं y - y1 2 y2 4 - 2 by 5 + 1 x - x1 is minus प्लस। तो ये हो जाएगा y - 2 स्लोप 1 by 3 x + 1 3y - 6 इक्वल्स टू x + 1 और x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा ए बी का इक्वेशन। अब लाइन सी सी डैश जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ सी सी डैश जो होगा वो हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ ए बी मतलब 1/3। तो ये हो जाएगा माइनस और सी का जो कोऑर्डिनेट वो दिया गया है 1, 0। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग इक्वेशन ऑफ सी सी डैश को निकाल लेते हैं। y - y1 इक्वल्स टू m2 दे देते हैं x - x1। तो y1 इसको ले लेते हैं 0 और m2 हो जाएगा -3 x - x1 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो y - 3x + 3 और y + 3x - 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन को मिल गया y + 3x - 3 इक्वल्स टू 0 एंड और एक मिल गया x - 3y + 7 इक्वल्स टू 0। अब सिंस ये जो सी डैश पॉइंट है ये ए बी पर भी लाई करता है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी सी डैश एंड ए बी का। मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से x एंड y का वैल्यू निकल के आएगा और यही x एंड y का वैल्यू इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट सी डैश है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं x - 3y + 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x को पहले लेके आते हैं 3x + y - 3 इक्वल्स टू 0। इसे 2 नंबर दे देते हैं और दूसरा था 3x + y - 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। आप लोग शायद जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 अगर एक है और a2x + b2y + c2 अगर दूसरा लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x बाई x ले रहे हैं तो x को छोड़ देंगे b1 c2 b2 × c1 इक्वल्स टू y बाई y को ले रहे हैं तो y का कॉलम छोड़ देंगे। अब उल्टा हो जाएगा a2 c1 a1 c2 और यहाँ पर कांस्टेंट है तो 1 ले लेंगे हमेशा बाई a1 b2 a2 b1। तो यही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं x बाई 9 - 1 7 y बाई 21 - -3 एंड 1 बाई 1 - -3
3 into 3 9। तो अब कंपेयर कर ले तो x/2 इक्वल्स टू 1/10 एंड y/24 इक्वल्स टू 1/10। मतलब x इक्वल्स टू 2/10 और 1/5 एंड y इक्वल्स टू 24/10 मतलब 12/5। तो c डैश का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा 1/5 एंड 12/5 और यही हो जाएगा इस c का प्रोजेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/5 12/5 एंड हेंस द आंसर। तो आज हम लोगों ने लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन के ऊपर और 4 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।